एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ह्यूनजिन को देखते हैं जो ऑफिस से बाहर आ जाती है। पार्क भी उसके पीछे पीछे आता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड लग रही है। यहीं पर हम ह्यूनजिन को देखते हैं। वो दिखती है अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। बट वो देखती है वो अपना अम्ब्रेला नहीं लेकर आई। तभी उसके पास पार्क आ जाता है जो अपना अम्ब्रेला लेकर आता है। ह्यूनजिन उसी को देख रही होती है। पार्क ह्यूनजिन को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पार्क बताता है कि ह्यूनजिन आई लाइक यू। मैं 7 साल पहले भी तुम्हें यही बताना चाह रहा था। ह्यूनजिन काफ़ी हैरान होती है। नेक्स्ट हम तेयुंग एंड वूजो को देखते हैं जो सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तेयुंग सोच रहा होता है कि ह्यूनजिन अभी तक क्यों नहीं आई है, हम उसके पास कॉल करते हैं। वो उससे कॉल करता है। ह्यूनजिन बताती है कि सॉरी मैं लेट हो जाऊँगी, मेरा डिनर का प्लान बन चुका है, तुम लोग खाना खा लेना। तेयुंग को याद आता है कि मिस्टर पार्क ने बोला था कि हम लोग डेट पे चलेंगे जब एक बार ये प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा। तेयुंग बोलता है कि तुम मिस्टर पार्क के साथ हो। यूजिन बताती है कि हाँ। इधर तेयुंग सोच रहा होता है मैं तो बेवजह ही एक्साइटेड हो रहा था। नेक्स्ट हम पार्क एंड ह्यूजिन को देखते हैं जो दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। यहाँ पर पार्क ह्यूजिन को बोलता है मैंने तुम्हें जो बताया है तुम उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले सकती हो। अगर मैंने तुम्हारा 7 साल वेट किया है तो मैं थोड़े दिन और रुक सकता हूँ। इसके बाद पार्क ह्यूजिन को विला के पास ड्रॉप करता है। वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ फिर से डेट पर चलोगी। ह्यूजिन बोलती है कि हाँ। ह्यूजिन घर आ जाती है। वो देखती है कि तेयुंग एंड वूजो दोनों सो चुके हैं। नेक्स्ट हम कंपनी का सीन देखते हैं। यहाँ पर पार्क ह्यूजिन को ही देख रहा होता है। ह्यूजिन उसकी तरफ नहीं देखती। पार्क अपने कलीग से बात करता है। वो उसको बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपनी फ्रेंड को प्रपोज किया बट वो कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बाकी लोगों के साथ चिल रहती है बट वो उसके साथ बिल्कुल भी चिल नहीं रहती। इसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या वो उसको लाइक करती है या नहीं। कलीग बोल रहा होता है कि मुझे अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आया। कलीग बोलता है शायद वो इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसको प्रपोज करने वाला है। नेक्स्ट हम ह्यूनजिन को देखते हैं जो सेयुन के साथ होती है। वो उसको बताती है कि पार्क ने उसको कन्फेस किया है कि वो उससे प्यार करता है। सेयुन बोलती है कि ह्यूनजिन तुम कितनी लकी हो ना, और मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि वो शायद तुम्हें अभी भी पसंद करता है, पर तुम किसको चूज करने वाली हो। ह्यूनजिन बोलती है कि मैं तो कंफ्यूज हूँ। सेयुन बोलती है कि तुम पार्क के साथ उतना चिल नहीं रहती जितना तुम अपने रूममेट। सेयुन बोलती है तुम पार्क के साथ वैसे चिल नहीं रह सकती जैसे तुम तेयोंग के साथ रहती हो। ह्यूनजिन बोलती है कि हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है ना, इसीलिए जब भी मैं उसको देखती हूँ तो वो मुझे इंस्पायर करता है हार्ड वर्क करने के लिए। पर तेयोंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम ह्यूनजिन को देखते हैं जो घर आ जाती है। ह्यूनजिन देखती है तेयुंग नूडल्स खा रहा है। वो उसके लिए किमची लेकर आने वाली होती है। जैसे ही वो फ्रिज को ओपन करती है तो उसमें केक को देखती है। वो उस केक को बाहर ले आती है। वो बोलती है कि ये केक किसके लिए है। तेयुंग बताता है कि तुम्हारे लिए। यूजिन बोलती है बट मेरा बर्थडे नहीं है, फिर ये केक क्यों। तेयुंग बताता है कि कल तुम्हारा काम इतना अच्छा हुआ ना, उसके लिए हम लोग तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। यूजिन बोलती है तुम अगर मुझे पहले बता देती ना तो मैं सीधा घर आती, मुझे चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है। उस केक को खा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यूजिन तेयुंग से बोलती है स्वीट खाने के बाद मुझे कुछ स्पाइसी चाहिए, क्या मैं तुम्हारे नूडल्स खा सकती हूँ। इसके बाद वो तेयुंग के नूडल्स में से नूडल्स खाती है। नेक्स्ट डे हम तेयुंग को ऑफिस में देखते हैं। वो घर पर आता है वूजो को पिक करने के लिए जो कि नेबर्स के पास होता है। तेयुंग जैसे ही वहाँ आता है तो वो देखता है कि वूजो अपने ग्रैंडपा के साथ खेल रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। नेबर बताती है कि वूजो के ग्रैंडपा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इसके बाद तेयुंग वूजो को घर ले आता है और वो याद करता है कि कैसे वूजो अपने ग्रैंडपा के साथ खुश था। तेयुंग बोलता है कि वूजो तुम अपने ग्रैंडपा को पसंद करते हो, उनसे प्यार करते हो। वूजो बताता है कि हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तेयुंग देखता है कि घर पर कोई आया है। इसके बाद वो ह्यूनजिन को कॉल करता है। उसको बोलता है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। ह्यूनजिन जल्दी घर आती है। उसको यहाँ पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी से कोई आया है। यूनजिन एंड तेयुंग को वो लेडी सब कुछ समझा देती है कि उनको कैसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। यूनजिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो इमोशनल हो जाती है। तेयुंग बोलता है यूनजिन। यूनजिन बोलती है कि सॉरी मैं डाइपर्स लाना भूल गई थी, मैं अभी पास के स्टोर में जाती हूँ। यूनजिन वहाँ से चली जाती है। तेयुंग देखता है कि यूनजिन अपना पर्स यहीं भूल गई है। नेक्स्ट हम यूनजिन को देखते हैं जो अपनी सिस्टर की पिक्चर को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी उसके पास तेयुंग आ जाता है। यूजिन कहती है वो जो कहाँ पर है। तेयुंग बताता है कि वो जो तो हमारे नेबर्स के साथ है। तेयुंग बोलता है तुम अपना पर्स घर पर भूल गई थी, मुझे लग ही रहा था तुम यहीं मिलोगी और ये भी पता था कि तुम सेठ ही होगी। तुम्हें जितना रोना है रो लो, क्योंकि जितना तुम इसको अंदर दबाए रखोगी ना तुम्हें उतना ही ज़्यादा हर्ट होगा। यूजिन बोलती है कि बट मैं स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूँ। तेयुंग बोलता है कि अगर आज तुम ऐसे रहोगी तो कल को तुम्हें अपनी बहन की याद तो आएगी ही ना।
तुम रो लो। इसके बाद ह्यूनजिन तेयुंग के कंधे पर सर रखती है और रोने लग जाती है। नेक्स्ट हम ह्यूनजिन एंड पार्क को एक साथ देखते हैं। वो दोनों डेट पर जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों साथ मिलकर खूब टाइम स्पेंड करते हैं। पार्क ह्यूनजिन के लिए फ्रूट्स लेकर आता है। ह्यूनजिन बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजिन को ऑफिस में देखते हैं जो सेयोन के साथ होती है। सेयोन ह्यूनजिन को बताती है कि तुम्हारी जॉब है ना जल्दी ही परमानेंट होने वाली है। ह्यूनजिन जैसे ही ये सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो सेयोन को गले लगाती है। इसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं। सेयोन बोलती है कि चलो आज तो हम पार्टी करते हैं। ह्यूनजिन बोलती है नहीं, मुझे वूजो को पिक करना है। तेयून ह्यूनजिन को बोलता है तुम हमारी फ्रेंड के साथ जा सकती हो। सेयोन बताती है कि तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे क्या, हम लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तेयून बोलता है कि सेलिब्रेशन बट किस बात का। सेयोन बताती है कि जल्दी ही ह्यूनजिन की जॉब परमानेंट होने वाली है। तेयून भी बहुत खुश हो जाता है। तेयून का दोस्त भी होता है, वो बोलता है कि चलो साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो वूजो के साथ नेबर्स के यहाँ होते हैं। लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं और काफ़ी फन करते हैं। नेक्स्ट टाइम ह्यूनजिन तेयुंग एंड उनके फ्रेंड्स को देखते हैं। लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सेवन बोलती है ह्यूनजिन हम लोगों के साथ कभी भी कॉलेज टाइम में ड्रिंक नहीं करती थी। मैं इसको 10 सालों से जानती हूँ, मैंने कभी इसको रोते हुए भी नहीं देखा। तेयुंग बोलता है नहीं, ये दोनों काम ही बहुत अच्छे से करती है। सेवन बोलती है हाँ, तभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। तुम दोनों ने ड्रिंक भी की थी और उस रात तुम दोनों एक साथ सोए थे। तेयुंग का दोस्त बोलता है तुम दोनों एक साथ सोए थे। तेयुंग अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करता है कि हम सिर्फ ऐसे ही सो गए थे, हमने ड्रिंक कर रखी थी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेयुंग एंड ह्यूनजिन दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं। ह्यूनजिन को अच्छा फील नहीं हो रहा होता तो तेयुंग उसके हाथ पर मसाज करता है। तभी उसके पास कॉल आता है। उसको पता चलता है कि वूजो को कुछ हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम वूजो को देखते हैं जिसको एलर्जी हो जाती है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या हुआ। सब बोलते हैं कि वूजो को पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, शायद इसको एलर्जी हो गई है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वूजो ने स्ट्रॉबेरी खाई है क्या। नेबर बताते हैं कि हमें तो ह्यूनजिन एंड तेयुंग इनमें से किसी ने भी नहीं बताया कि इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी हो सकती है क्योंकि मेरे बेटे को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं वूजो को नहला देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। ग्रैंडपा वूजो को नहलाते हैं तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पर तेयुंग एंड ह्यूनजिन पहुँच जाते हैं। नेबर्स बोल रहे होते हैं कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, इसको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी हो गई थी और इसके ग्रैंडपा ने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। नेक्स्ट हम देखते हैं तेयुंग एंड ह्यूनजिन वूजो को घर ले आते हैं। डैड भी वहीं पर होते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं चलता हूँ, तुम लोग इसका अच्छे से ध्यान रखना। डैड वहाँ से चले जाते हैं। इधर तेयुंग देखता है कि ह्यूनजिन वूजो का ख्याल रख रही है। तेयुंग देखता है कि उसके डैड का वॉलेट यहीं गिर गया है। वो उस वॉलेट को उठाता है। वो उसमें अपने बड़े भाई की और डैड की पिक्चर को देखता है। इसके बाद वो दौड़कर अपने डैड के पास जाता है, उनके वॉलेट को उनको वापस दे देता है। तेयुंग अपने डैड को बोलता है आपने अभी भी इस फ़ोटो को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। डैड बोलता है कि मेरे लिए कितना भी हार्ड टाइम क्यों ना हो, बट इस फ़ोटो की वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। तेयुंग अपने डैड को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने वूजो का ध्यान रखा। डैड बोलते हैं तेयुंग अगर कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। तेयुंग घर आ जाता है। तेयुंग को याद आता है डैड ने बोला था कि तुम सिर्फ मुझे एक चांस और दे दो। इसके बाद तेयुंग ये भी याद करता है कि कैसे डैड वूजो का ख्याल रख रहे थे। तभी तेयुंग के पास ह्यूनजिन आ जाती है। वो बोलती है कि अभी तक तुम सोए नहीं। तेयुंग बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही। ह्यूनजिन बोलती है कि चलो हम दोनों साथ बैठे बैठे बातें करते हैं। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ह्यूनजिन को देखते हैं जो वूजो को हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि वूजो को सिर्फ स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। बट ये तो अच्छा हुआ तुरंत ही आप लोगों ने एक्ट किया, इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट हम ह्यूनजिन और वूजो को देखते हैं। वो दोनों ग्रैंडपा से मिलते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वूजो अब ठीक है ना। ह्यूनजिन बताती है कि आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, वूजो मेरा ग्रैंडसन है और मैं यही चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो। और वैसे कल मुझे तेयुंग ने भी थैंक्स बोला था। ह्यूनजिन बोलती है सच में उसने थैंक्स बोला था। डैड बताते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मेरे और तेयुंग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ह्यूनजिन बोलती है ठीक है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट हम ह्यूनजिन एंड वूजो को देखते हैं जो दोनों घर आ जाते हैं। तेयुंग बोलता है कि डॉक्टर ने क्या बताया, सब ठीक है ना। ह्यूनजिन बोलती है हाँ सब ठीक है। वैसे तुम आज शाम को क्या कर रहे हो। तेयुंग बोलता है कि कुछ भी नहीं, बट तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। ह्यूनजिन बोलती है ग्रैंडपा ने वूजो के लिए बहुत कुछ किया है, इसका इतना ख्याल रखा है, तो हम उनको ठीक से थैंक यू बोलते हैं और डिनर करवाते हैं। और वैसे भी वूजो अपने ग्रैंडपा से बहुत प्यार करता है। अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बाहर चली जाऊंगी वूजो को लेकर। तेयुंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा, और वैसे भी डिनर ही तो है। नेक्स्ट हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो गेट के बाहर होते हैं। तभी नेबर वहाँ पर आता है। वो बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा बताते हैं कि इन लोगों ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडफादर को ह्यूनजिन एंड तेयुंग के साथ देखते हैं। ये लोग एक साथ मिलकर डिनर करते हैं।
इसके बाद ये सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। ह्यूनजिन वूजो को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर ग्रैंडफादर एंड तैयुंग दोनों अकेले रह जाते हैं। तैयुंग अपने डैड को बोलता है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया, इसीलिए मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। डैड बोलते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। डैड बताते हैं, मैं वापस घर गया था तो तुम वहाँ पर नहीं थे, और वूजी ने मुझे ये बताया कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तुम्हें मेरे जैसा डैड नहीं चाहिए। तयंग बोलता है, वूजी ने सच में आपको ये बोला। डैड बताते हैं कि हाँ, उसने मुझे यही बोला कि वो मुझसे नफरत करता है, वो नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के साथ रहूँ। तयंग बोलता है, आपने सब लोगों के पैसे वापस लौटा दिए क्या। डैड बताते हैं कि हाँ, और सॉरी, मैं तुम्हारे सामने ऐसा नहीं आना चाहता था। तयंग बोलता है कि प्लीज़ आप बार बार मुझसे सॉरी मत बोलो। डैड बोलते हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर रोज़ देखूँ और तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँ जो मैंने तुम्हारे लिए पहले नहीं किया, और मैं वूजो के साथ भी रहना चाहता हूँ, आखिरकार हम एक फैमिली जो है। तेयुंग अपने डैड को डोरलॉक के पासकोड बता देता है। डैड बोलते हैं कि थैंक यू। नेक्स्ट हम ह्यूनजिन को देखते हैं जो कि तेयुंग के डैड की बातों को याद कर रही होती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ह्यूनजिन को वुजिन के साथ देखते हैं। वुजिन ह्यूनजिन को बोल रहा होता है कि तुम हमारे घर पर शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी बहन भी यही चाहती है। ह्यूनजिन बोलती है, ऐसा नहीं होगा, आप भी तो अनकंफर्टेबल फील करोगे। वुजिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वूजिन ह्यूनजिन को बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बहन ने कई बार मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया, तुम्हें पता है क्या उसने ऐसा क्यों किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी पहले अपने सिबलिंग्स के बारे में सोचता। मुझे लगता है तुम्हें अपनी बहन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम मिस्टर बे को देखते हैं जो कांस्टेबल से बात कर रहा होता है। यहाँ पर कांस्टेबल मिस्टर बे को बताते हैं कि लुटेरे के घर से सारा सामान मिल गया। उसने हमें ये भी बताया उसने 206 में कभी भी चोरी नहीं की। मिस्टर बे को तेयुंग के डैड की बात याद आती है, उसको तेयुंग के डैड पर शक होता है। ह्यूनजिन को देखते हैं जो इंश्योरेंस के लिए आई होती है। यहाँ पर ह्यूनजिन को पता चलता है कि ह्यूनजिन के अलावा कोई और भी यहाँ पर आया था और वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। ह्यूनजिन को डैड पर शक होता है, बट वो सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं ह्यूनजिन घर के पास आ जाती है, तभी हम देखते हैं वो जो भी आ जाता है वो अपने ग्रैंडपा के साथ होता है। ग्रैंडपा भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद वो रूम के अंदर देख रहे होते हैं। ह्यूनजिन बोलती है कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो। इसके बाद ह्यूनजिन को यही बात याद आती है कि इंश्योरेंस के पैसे कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक आदमी पहले आ चुका है। ह्यूनजिन ग्रैंडपा से पूछने वाली होती है, बट यहीं पर तेयुंग आ जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ह्यूनजिन तुम कुछ पूछ रही थी। ह्यूनजिन बोलती है कि कुछ नहीं। नेक्स्ट हम ग्रैंडपा को देखते हैं, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि इस बार मैं सारे के सारे पैसे लेकर आऊँगा। नेक्स्ट टाइम हम ह्यूनजिन एंड तेयुंग को देखते हैं। तेयुंग बोलता है कि हम लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। तेयुंग एंड ह्यूनजिन दोनों बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। ह्यूनजिन बोलती है, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने गैस को बंद किया था या फिर नहीं, तुम चले जाओ, मैं अभी गैस बंद करके आती हूँ। यहीं पर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो घर के अंदर आ जाते हैं। वो वूजिन के रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उनको जो चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है। तभी घर के अंदर ह्यूनजिन आ जाती है। वो देखती है कि उसने गैस बंद कर रखी है। ह्यूनजिन को ऐसा लगता है कि मास्टर बेडरूम के अंदर कोई है, तो वो उसका दरवाज़ा खोलती है। सामने ग्रैंडपा होते हैं, उनके हाथ में एक वॉच होता है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।